मेरी अपनी लाइफ में मैंने ऐसा बहुत बारी बोला है जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ है। तब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है? मुझे लगता है बहुत बारी। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही होता है। एक बात जो मुझे बहुत लेट समझ में आई कि वर्ड्स जो होते हैं वो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते हैं, और ये सिर्फ ना दूसरों के दिल पर असर डालते हैं बल्कि हमारे खुद के कैरेक्टर को भी दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि हम कैसे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस लाए हैं। जब भी मैं कुछ बात करने चलती हूँ तो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस का जो मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूँ तो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिन पर मैंने ध्यान दिया है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 ऐसे क्वेश्चन जब आप किसी से बात करने वाले हो या बात करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए इन 5 क्वेश्चंस के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोलने जा रही हूँ क्या वो सच में सच है? फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि इतना ज्यादा रूमर्स और इंफॉर्मेशन फैलाई जाती हैं जिसकी वजह से हमें खुद को यकीन नहीं होता कि ये सच है या झूठ है। हमें कहीं से पता लगा, हमें लगता है कि ये सच है, लेकिन हकीकत में वो सच होता ही नहीं है। तो हमें ये जानकारी पूरी होनी चाहिए कि जो मैं बोलने जा रही हूँ सामने वाले को, क्या इसके बारे में मुझे पूरी अच्छी तरह से जानकारी है, क्या वो सच में सच है। एक बात जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, जब आप बिना सोचे समझे, बिना कंफर्म किए आप कुछ बोलने जा रहे होते हो, इससे ना सिर्फ आप अपनी क्रेडिबिलिटी को खोते हो बल्कि आप दूसरों के ट्रस्ट को भी खो देते हो, जिसके बाद दोबारा ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से झेल चुकी हूँ। तो जो भी आप किसी से भी कुछ भी बोलने जा रहे हो, बोलने से पहले ये सोच लो कि जो भी आप बोलने जा रहे हो वो सच में सच है भी या नहीं, क्योंकि खुद की आंखें कभी कभी झुठला देती हैं। हर चीज जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। इसलिए जब भी कोई भी बात करने जा रहे हो तो उससे पहले कम से कम एक दो बार अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि जो मैं बोलने जा रही हूँ क्या वो सच में सच है। और तो और मेरे साथ भी ये हो चुका है कि एक बारी मैंने अपना काम ऑफिस में कंप्लीट कर रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से रूमर फैल गई कि शिल्पा तो काम ही नहीं करती, शिल्पा ने तो अपना काम ही नहीं किया। अब जो बॉस आए वो मुझे बोलने लगे, मैडम आपका काम पूरा नहीं रहता। मैंने कहा सर आपको ये रूमर्स कहाँ से पता चला? आपको किसने बोला कि मेरा काम नहीं पूरा होता? मेरा काम पूरा है। अब क्या हुआ, उस बंदे ने अपनी क्रेडिबिलिटी तो खोई, जितना मैं उस पर ट्रस्ट करती थी वो भी उसने खो दिया। तो यही होता है, कुछ लोग ऑफिस में अपने नंबर बनाने के लिए किसी का भी नाम, कुछ भी नाम धर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान आपकी नजरों में गिर जाता है और फिर वो लाख कोशिश कर ले, वो इमेज ना कम नहीं होती। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, आप बच के रहना। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी? क्या ये सच में जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप हर चीज बोल दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा छुपा के रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने अभी वीडियो बनाई थी दोस्त वाली कि हर चीज अपने दोस्त से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो आप जाके देखोगे ना, ये सच है, हर किसी से हर बात शेयर नहीं की जाती। तो कुछ बातें ना अपने तक ही सीमित रखो, ये भी जरूरी है। जब भी आप किसी से अपनी बातों को शेयर करने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर करना, क्या ये सच में जरूरी है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को एकदम जिगरी दोस्त बना लेते हैं, लेकिन वही दोस्त आपके पीछे से स्टेप करके आपको पता भी नहीं चलता। आपके ही बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके आपके ही पीछे स्टेप करेंगे, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो जब भी आप किसी को अपनी बातें शेयर करने जा रहे हो तो 100 बारी, कम से कम 100 बार नहीं तो 10 बार तो सोच लो कि यार सच में जिसको मैं बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सच में उस लायक है भी या नहीं, क्योंकि अंदर से कौन कैसा है किसी को भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों को बहुत कुछ बता देते हैं, अपने फैमिली के बारे में भी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी, अपना सब कुछ बारे में। लेकिन जहाँ हमारी फ्रेंडशिप टूटी इन द सेंस कि जहाँ ब्रेक हुई, कोई भेदभाव आ गए या कुछ भी दिक्कतें आ गई, परेशानी आ गई, तुरंत वो बंदा कब मुंह खोल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा मेरे साथ बहुत बारी हुआ है कि मैंने अपने ट्रुथ रिवील किए हैं और लोगों ने ऐसे बिखरा दिया जैसे कि सड़क के बाजार में बिछ रहा हो। तो प्लीज ऐसे लोगों से परे रहो। और ऐसे लोगों को पहचानने की ना एक सबसे अच्छी टिप है, जो आपको लगता है ना कि ये चीजें नॉर्मल है,
तब आप शेयर करके देखो। अगर वो बंदा उसको कहीं और नहीं शेयर करता तो बंदा ठीक है, लेकिन जब आपको पता लग जाए ये बंदा तो यार ऐसा है, सारी ही बातें शेयर कर देता हर किसी से, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, चाहे वो दूसरों की फैमिली में हो, या फिर कहीं ऑफिस कलीग हो, या कोई भी हो, जब आपको उसकी रियलिटी पता लग जाए तब आपको खुद उससे दूर रहना चाहिए, फिजिकली नहीं, मेंटली। तीसरा क्वेश्चन, हम किसी को ना कुछ भी बोल देते हैं, पता ही नहीं होता कि सामने वाले पे असर क्या पड़ेगा। हो सकता है उसको बुरा ही लग जाए, क्या पता उसका मन अंदर से बहुत मोम की तरह हो, बहुत नॉर्मल हो, क्या पता उसके दिल को छोटी सी बात लग जाए, लेकिन हम इस बात को सोचते नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। कभी कभी हम सिर्फ बोल देते हैं, बाद में पता लगता है कि यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको बहुत दुख हुआ। तो जब भी आपको लगे कि इससे नुकसान भी हो सकता है, तो आप उस चीज को बहुत तोल के बोलो, सोच समझ के बोलो, मेजर करके बोलो कि आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक होगा या नहीं होगा। जब आपने बोल दिया उसके बाद आपको रियलाइज हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो कोई कुछ नहीं कर लेता। लेकिन अगर आप पहले ही सोच समझ के बोलते कि यार उसको बुरा लग सकता है, तब आप अपने आप ही सोच समझ के बोलना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त ही है जो बहुत ज्यादा परेशान है, आप अपना यार दोस्त समझ के बोलते हैं यार बता बता बता, वो नहीं बताना चाह रहा कोई भी चीज, आप छूटते ही कुछ भी बोल देते हैं, यार छोड़ना तेरे बस की बात नहीं, चल तू तो ऐसे ही करता हमेशा, जा। उसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हो, यार कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कभी कभी मन करता है कि अपने दिल की बात किसी से शेयर ना करूं, जब तुझे लगे कि ये बात मुझे बतानी चाहिए तब तू बताना, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। या ऐसा मत बोलो कि उसको चुभ जाए, वो ऑलरेडी अपसेट है, आप भी उसको अपसेट कर दोगे तो फिर वो और ज्यादा अपसेट हो जाएगा ना इंसान। तो आपको क्या करना है, प्यार से समझाना है, कोई बात नहीं यार हो जाता है, अभी तू थोड़ा सा टेंशन में है, इट्स ओके, जब तेरा मन शांत हो जाए तब तू बता देना, लेकिन अभी तुझे लगता है कि शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, तो तू शांत रह, बाद में बता देना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए बोल देते हैं, मतलब कि सामने वाले ने हमें कुछ नहीं बताया, फिर हमने अपने ओपिनियन दे दिए और बाद में पता चला यार ये जो मैंने बोल दिया इससे सिचुएशन तो और भी ज्यादा बिगड़ी। मतलब आपको ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ इससे सिचुएशन सुधरेगी या और ज्यादा बिगड़ जाएगी। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़ता है, आपको नहीं पता होता। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे खुद के घर में कुछ चीजें मुझे नहीं पता, अब सामने 3 बंदों के सामने बात हो रही है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ओपिनियन दे दिया और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। बजाय उसको ठीक करने के मैंने और ज्यादा बातें बिगाड़ दी। जब आपको लगे ना कि इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर चीजें आपको नहीं पता है, या फिर जो हकीकत आपको दिख रही है वो रियलिटी नहीं है, या फिर चीजें उलझ सकती हैं सुलझने के बजाय, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे सिचुएशन बिगड़ने वाली है या सुधरने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, पहले ही ऑफिस में बहुत ज्यादा मूड खराब होता है, ऊपर से घर पर आकर आप उनको बोल देते हैं यार तुम्हारा तो रोज का ये ड्रामा है, तुम तो रोज ही लेट आते रहते हो गया ना मूड खराब। आपने सोचा नहीं समझाने की उस बंदे का पहले ही मूड खराब होगा और आपने भी मूड खराब कर दिया। इससे क्या हुआ, सिचुएशन सुधरी या बिगड़ी? इससे क्या होगा, जो ऑफिस का गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था वो सारा का सारा आप पर उतर जाएगा और फिर सिचुएशन सुधरने की जगह बिगड़ जाएगी। ऐसा होता ही होगा कई बारी। इसकी जगह पे अगर आप बहुत आराम से उसी सवाल को कर लें कि यार कहाँ थे, क्या हो गया, आज फिर लेट हो गई, आजकल ज्यादा काम है क्या? अगर आप उनसे बहुत कामली बात करोगे, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस फ्री बात करोगे, तो वो आपको बहुत नॉर्मली आपको सब कुछ बताएंगे कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, थोड़ा मूड ठीक नहीं था, काम में बिजी था, वो सब बताएंगे। लेकिन गुस्से में और गुस्सा करोगे तो वो चिड़चिड़ा कर कुछ और ही कर देंगे और सारा गुस्सा आप में निकल जाएगा। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ उससे सिचुएशन बिगड़ेगी या सुधरेगी, समझे? कभी कभी हमारी खुद की बातों के पीछे इंटेंशन हमें ही नहीं पता होती कि अच्छी है या गलत है। हम अपनी नजरों में अच्छे होते हैं लेकिन दूसरों की नजर में गलत हो जाते हैं। जैसे आपका कोई जूनियर है ऑफिस में और आप उससे काम करवा रहे हो, वो बंदा काम नहीं करता, डिले है, धीरे काम करता है बंदा, आप उसको यही बार बार बोलते रहो कि यार तू तो बड़ा स्लो काम करता है, यार तेरे से तो काम ही नहीं होता, काम दे दो तो डिले करता रहता है, पेंडिंग रहता तेरा काम। देखो, मानते हैं कि गुस्सा आता है काम के टाइम पे, जब काम पूरा नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन
आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करो कि यार थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम किया करो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप मेरे को बोल सकते हो शिल्पा क्या बात है इतना स्लो स्लो काम कर रही है, क्या हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, थोड़ा काम जरूरी है, अर्जेंट है बेटा, आज देकर जाना है। उस तरीके से बात करोगे ना तो शायद मुझे भी फील नहीं होगा और मैं भी उस काम को पूरा करके जाऊंगी खुशी खुशी। लेकिन जहां आपने बोला यार ते तो रोज का यही ड्रामा है, तू तो रोज ही लेट करती रहती है, धीरे धीरे काम करती, पता नहीं पूरा दिन करती क्या रहती है, इरिटेशन होगी ना, मन दुखी होगा ना। हालांकि आप सीनियर हो लेकिन आप किसी को हर्ट कर नहीं सकते, और अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो फिर आपका बड़प्पन किसी काम का नहीं है, आपको अपना बड़प्पन दिखाना है, बहुत कामली बात करनी है, इंसान से काम भी कराना है और ये ध्यान रखना है कि उसको बुरा भी ना लगे। तो कुछ बातें होती हैं जब हम कहने चलते हैं किसी से तो हमें खुद को नहीं पता होता कि सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, अपने इंटेंशन पे ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपका इंटेंशन वैसा ना हो, या हो सकता है आप सीनियर हो तो वैसा इंटेंशन भी हो, लेकिन थोड़ा सा सामने वाले पे भी ध्यान करो कि उस पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी कब हो जाती हैं पता भी नहीं चलता, और इसी वजह से बहुत सारी दोस्तियाँ, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता कि इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के बैठ गई। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करना चाहो या किसी से बात करने की सोच रहे हो, थोड़ा सा 10 सेकंड सोच के रखो कि अगर ये सवाल मैं खुद से करती हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा तो उस वे में बोलो, और आपको लगता है कि यार नहीं मुझे तो बुरा लगेगा तो मुझे सामने वाले को भी क्यों बोलना चाहिए, सामने वाले से नहीं बोलना चाहिए ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात से किस पर क्या असर पड़ सकता है। अगर वो अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काफी इंप्रूव कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट देखोगे और आप देखोगे कि आपके रिश्ते हर किसी से, आपके ऑफिस कलीग से भी, आपके घर में भी, आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, आपके दोस्त से, आपके पार्टनर से काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बात कर लेना कि सामने वाले को कैसा लगेगा, बस वही सारी बातें खत्म हो जाती हैं। बोलने से पहले इन 5 क्वेश्चन का जब आप ध्यान रखोगे तब आप देखोगे आपकी कम्युनिकेशन में भी इंप्लीमेंट हो रहा है और आपके रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं। तो जब भी आप बोले तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करो यार, सपोर्ट कर दिया करो। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, बाय बाय।